खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं जिसने आज फिर हमारी ज़िंदगी में मौका दिया कि हम मंथ ऑफ सितंबर में उसकी शुक्रगुजारी के साथ दाखिल हो चुके हैं। अजीज़ साथियों, ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि वो हमें महीने और साल देता है कि हम उसकी दी हुई बरक़ात को मिलकर इंजॉय करें। सो आज हम कलाम मुक़द्दस में से चंद एक बातों को काम की अहमियत के मुतल्लिक सीखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे ही इस मंथ का आगाज़ हुआ हम सब ने एक ख़ास दिन को, लेबर डे को सेलिब्रेट किया, छुट्टी को हमने एंजॉय किया। सो आज हम काम की अहमियत के मुतल्लिक चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। थैंक यू जुमैमा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने फिर हमें मौका दिया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद से अपने दोस्तों के साथ बात कर सकें। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में काम के मुतल्लिक बहुत सी बातें लिखी गई हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इसकी अहमियत को आज चंद लम्हात मिलकर सीखें। और अगर हम एक हवाला पढ़ें ताकि हम काम की उस अज़मत को देख सकें और देखें कि खुदा क्या हमारी ज़िंदगी से चाहता है। मेरे साथ देखिए पैदाइश 3 बाब उसकी 17, 18 और 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उससे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। आमीन। जुमैमा, ये बहुत ही खूबसूरत पैसेज है जो इब्तिदा से हम देखते हैं कि किस तौर से आदम ने जब हवा का हुक्म माना, और हम देखते हैं वो फल जो उसने खुद खाया, और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद किस तौर से उसे सज़ा देते हैं। पहले इब्तिदा में ऐसा नहीं था। सब चीज़ें खुदावंद ने आदम और हवा के लिए बनाई, वो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जैसे ही गुनाह इंसान की ज़िंदगी में आया तो एकदम से उसी लम्हे मुशक्क़त भी उसकी ज़िंदगी में आ गई, परेशानी उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। हम देखते हैं डर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया। हम देखते हैं कि जैसे ही आदम ने गुनाह किया, फल खाया, तो उसने अपने आप को नंगा महसूस किया और उसने अपने आप को छुपाया। गुनाह बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स थी आदम के पास, उनको गुनाह ने सक कर लिया। और हम देखते हैं जो बड़ी सज़ा आदम को दी गई वो ये थी कि वो मुशक्क़त के साथ उम्र भर अपनी पैदावार खाएगा। ये बहुत बड़ी एक बात है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, इस बात को जानना है कि काम, मुशक्क़त खुदावंद की तरफ से है और ये मुशक्क़त गुनाह की वजह से इस दुनिया में आई। गुनाह मुशक्क़त को इस दुनिया में लेकर आया, और हमने बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ा कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, यानी मेहनत से तू कमाएगा रोटी। सो आज बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत से भागते हैं, और जो लोग मेहनत से भागते हैं वो कभी बरकतें हासिल नहीं करते और ना वो खुदा को ग्लोरीफाई करते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने काम को ऑर्डेन किया, काम खुदा की तरफ से था, खुदा ने उसका नमूना दिया। और हम देखते हैं कि खुदा ने 6 दिन काम किया और पूरी खलकत को, दुनिया को, पानी के अंदर, आसमान के ऊपर जो कुछ था, खुदावंद ने सब कुछ बनाया। सो ये जमाइमा हमें काम का खुदावंद ने नमूना दिया। और हम ये देखते हैं, अगर आप यूहन्ना 5 बाब 17 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जो कुछ आपको चाहिए वो आज भी आपके लिए काम करता है। दोस्तों, कलाम हमें ये सिखाता है कि मेहनत खुदावंद की तरफ से है और खुदावंद ने इसे ऑर्डेन किया। खुदावंद चाहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम उसमें, इस दुनिया में काम करें और अपने हाथों की कमाई खाएं। और हम यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 17 आयत में भी पढ़ते हैं, लिखा है,
लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। खुदा शुरू से आखिर तक काम करता है। जमाइमा, इस बात को बहुत जानने की ज़रूरत है कि खुदा ने ये नहीं था कि सिर्फ 6 दिन उस टाइम काम किया, खुदा आज तक काम करता है। के मुतल्लिक 104 ज़बूर उसकी 23वीं आयत में भी अगर देखें तो लिखा है, इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। और फिर इसी की अगर 27वीं आयत को हम पढ़ें तो यहाँ यूँ लिखा है, इन सब को तेरा ही आसरा है ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। हम सोच सकते हैं कि जब जो खुदा के इस हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं और मेहनत करते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, तो यकीनन हम सब का आसरा तो अल्टीमेट खुदावंद ही पर है। तब वो हमारी मेहनत में अपनी बरकत को डालता है और फिर वो मुकर्रर वक्त पर हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। प्रोवाइडर वही है, लेकिन उसने ये कहा है कि वो हमारी मेहनत पर बरकत वो डालेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं। उसकी वजह यह है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि चीज़ें आसानी से हासिल हो जाएं। जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस बात के लिए मेहनत करना चाहते हैं कि वो आला तालीम हासिल करें, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, स्कूलों में अच्छे कोर्सेज़ लें। वो ये चाहते हैं कि हम इजीली अपने ग्रेड्स को पास करते चले जाएं, हमें मेहनत ना करनी पड़े, और जितनी वो मेहनत करते हैं उतना ही सिला उनको मिलता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, आगे चलकर हम देखते हैं कि उनको बरकत मिलती है। सो मेहनत से बहुत सारे लोग भागते हैं। एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि ये कलाम बताता है कि खुदा अब तक हमारे लिए काम करता है। अगर खुदा आज तक मेरे लिए और आपके लिए काम करता है तो मुझे और आपको कितनी मेहनत करनी है। दोस्तों, इस बात को हमें ये जानना है कि इस दुनिया में खुदा ने हमें एक वन ट्रिप पास दिया है और हम इस दुनिया में थोड़े अरसे के लिए आए हैं और इस अरसे में हमने अपनी लाइफ को बनाना है। और हम ये, हर शख्स ये चाहता है कि मैं अच्छी ज़िंदगी बनाऊं, मेरा अच्छा फ्यूचर हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं। लेकिन ये मेहनत के बगैर नहीं हो सकता, ये सोचों से नहीं होगा, ये मेहनत से होगा। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें, हम देखते हैं कि जब तक जो अरसा उनको बताया गया कि उन्होंने ज़मीनी अरसा अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना है, तो हम वहाँ से ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एज ए कारपेंटर अपने बाप की मदद करते रहे। 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। उससे पहले वो एज ए कारपेंटर एक आम आदमी की तरह से वो खिदमत कर रहे थे। और हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने अपने शागिर्दों को चुना तो उनमें भी मछेरे थे, बिजनेसमैन थे जो मछलियाँ पकड़ते थे, टैक्स कलेक्टर थे और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। ये फारिग लोग नहीं थे कि उनके पास कोई काम नहीं था और खुदा ने उन्हें अपने काम के लिए चुन लिया। नहीं, खुदावंद फारिग लोगों को नहीं चुनता। खुदावंद उन लोगों को चुनता है जो शायद हिकमत में कमज़ोर हों लेकिन वो मेहनती हैं। शायद उनके पास आला तालीम नहीं लेकिन उनके पास जज्बा है, वो मेहनत करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने ऐसे लोगों को चुना जिनके अंदर हिकमत नहीं थी लेकिन वो खुदावंद की खिदमत का जज्बा रखते थे। और हम ये मिसाल जमाइमा देखते हैं। सो लेज़ीनेस हमारी ज़िंदगी में, बाइबल में लिखा है मिसाल की किताब में कि सुस्ती काहली इंसान को चीथड़े पहना देती है। बिल्कुल जैसा आप बात कर रहे थे लेज़ीनेस के मुतालिक, मिसाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में यूँ लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है धना बेटा है, पर वो बेटा जो दुरू के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। आमीन। जब हम आज लेज़ीनेस की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बहुत सारे बच्चों को डिस्कस किया, बहुत सारी और बातों को डिस्कस किया कि क्यों मेहनत जो है वो इंसान नहीं करना चाहता। बिल्कुल इसी तौर पर अगर हम थोड़ी देर के लिए घर की ख़वातीन की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा देखने में ये आता है कि घरों के घर इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं,
ख़ानदानों में लड़ाई और झगड़ा इसीलिए रहता है क्योंकि ख़वातीन में मेहनत की आदत नहीं। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हर तरह की अपनी फ़ैसिलिटीज़ को तो एंजॉय करना चाहती हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ जो खुदावंद में होते हुए एज़ ए मदर, एज़ ए वाइफ उनको सौंपी जाती हैं, वो उसके लिए भी काम करना नहीं चाहती हैं। और हम देखते हैं कि उनके बच्चे ना सिर्फ खुदावंद से दूर हैं, बाज़ औक़ात माएँ उनके लिए उस तौर पर उनकी केयर नहीं करती, उस तौर पर उनको वक्त नहीं दे पाती और वो सिर्फ अपने लिए बहुत सारा टाइम निकालती हैं। सो मैं आज ख़वातीन को भी इनकरेज करना चाहूँगी कि जब हम आज मेहनत के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, काम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, तो ये एक रिमाइंडर है अज़ीज़ साथियों हमारे लिए कि हमें भी इस बात को सोचना है और समझना है कि वो कौन सी ज़िम्मेदारी है जो खुदावंद ने मुझे एज़ ए वाइफ, एज़ ए सिस्टर या एज़ ए मदर दी है, ताकि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी मेहनत के साथ और जान फ़शानी के साथ सर अंजाम दें। सो हमें हर एक काम में मेहनत करना है, जैसे ये खुदा ने मुकर्रर किया है। मेहनत इसलिए इस दुनिया में रखी कि हम अपने आप को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मिसाल 14 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ऑल हार्ड वर्क ब्रिंग्स प्रॉफिट। लिखा है हर तरह की मेहनत में नफ़ा है, पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है। सो कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, और मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो कहते हैं कि जी मैंने अगले साल मैंने बिज़नेस शुरू करना है, लेकिन उनको 10 साल गुजर गए, वो उस तक नहीं पहुँचे। उसकी एक वजह तो ये है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करते। दूसरी वजह ये है कि वो अपने प्लान्स में खुदावंद यीशु मसीह को शामिल नहीं करते, कोशिश नहीं करते। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कोशिश करने में सुस्ती ना कर, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है बातों में महज मोहताजी है। और ऐसे जमाइमा बहुत सारे मैंने फैमिलीज़ देखे हैं, दोस्त देखे हैं जो घंटों प्लानिंग में गुजार देंगे, लेकिन एक्शन प्लान उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। और कई दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में भी रियलाइज़ किया कि जब हम सिर्फ बातें करते हैं और एक्ट नहीं करते, उन पर अमल नहीं करते, तो वो बातें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। मैं कलाम मुक़द्दस में एक और बात इसमें से बताऊंगा, लिखा है हर तरह की मेहनत। दोस्तों, यहाँ पर काम को कैटेगराइज नहीं किया गया। कुछ लोग अपने काम को छुपाते हैं कि शायद मेरी जॉब छोटी है, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है हर तरह की मेहनत में। जो मेहनती का है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। सो मेहनत जब आप करते हैं अपने काम में, चाहे आप ट्रक चला रहे हैं, चाहे आप कोई कन्वीनियंस स्टोर चला रहे हैं, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप एक क्लर्क हैं, टीचर हैं, किसी किस्म की भी मेहनत करेंगे, खुदावंद उसमें बरकत ज़रूर डालेगा, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेहनती हैं और मेहनत के साथ खुदा को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, जमाइमा इस बात को मैं चाहता हूँ हम दोस्तों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं और कामयाब हैं इस दुनिया में, लेकिन उनके पास हकीकी खुशी नहीं है, ना उनके पास इत्मीनान है। दुनिया की दौलत तो है, लेकिन वो नापायदार दौलत है, वो ख़त्म होने वाली दौलत है, वो दायमी दौलत नहीं है। लेकिन जो दौलत खुदा की तरफ से आती है वो कायम रहती है। तो उसके बारे में भी मैं चाहता हूँ हम चंद लम्हे ज़रूर सीखें कि हमें अपनी एजुकेशन में, हमें अपनी घर गृहस्थी में, हमें अपने काम में, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को शामिल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक बरकत हमें नहीं मिलेगी। उस वक़्त तक हम सोच ही नहीं सकते कि इसमें शायद दुनियावी तौर पर आपको लोग अमीर नज़र आते हों, आपको नज़र आता हो ये शख्स तो बहुत इस शख्स के पास तो बहुत पैसा है, ये बहुत खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आप उन लोगों के पास बैठें और आप उनसे पूछें कि आर यू हैप्पी। शायद उनके पास चीज़ें हों और वो आपको खुश नज़र आते हों, लेकिन जब वो अपना दिल खोलेंगे तो खुशी वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो अपने काम से खुदा को ग्लोरीफाई करते हैं, जो अपना काम मेहनत से करते हैं और वो एक टेस्टमनी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह ने मुझे दयानतदारी करना सिखाया है,
यीशु मसीह ने मुझे फेथफुलनेस सिखाई है, वो यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आपने काम की अहमियत बताते हुए एक बात को वाज़िया किया, दयानतदारी। इस मौके पे मैं ये बात भी करना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा हम मेहनती तो होते हैं लेकिन हमारे काम में दयानतदारी नहीं होती। सो मैं ये सोचती हूँ कि एक मसीही होते हैं हमें ज़रूर इस बात को भी सीखना है कि दयानतदारी के साथ मेहनत करने में बरकत है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा गया है कि वो टाइम को भी चोरी करते हैं और जब वो अपने वक्त पर अपने ऑफिस में या जिस जगह भी वो काम करते हैं वो पहुंच नहीं पाते, तो वो वक्त को उस तरह से ठीक लिखने की बजाय उसको 10 या 15 मिनट आगे या पीछे बढ़ा देते हैं। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेचना और उस बरकत से महरूम रह जाना, ये कोई ख़ास मुनासिब बात नहीं। और मैं बताना चाहती हूँ इस मौके पर कि जब हम काम को मेहनत के साथ करते हैं और उसके साथ साथ दयानतदारी भी शामिल होती है तो खुदावंद उसमें दुगनी बरकत को डालता है। और जमाइमा, यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि हमें अपने काम से खुदा के नाम को जलाल देना है। खुदा के नाम को जलाल हम उस वक़्त देंगे जब खुदा हमारे साथ शामिल होगा उसमें, क्योंकि लिखा है कि जब तक खुदा हमारे साथ शामिल नहीं उसके नाम को जलाल भी नहीं देगा। जब खुदा का खौफ हमारे अंदर होगा, खुदा होगा, हम दयानतदार भी होंगे, वफ़ादार भी होंगे। जो खुदा का हिस्सा है हम खुदा को लौटाएंगे, पैसे से, अपने टाइम से, अपने ट्रेजर से। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि ज़कई जब उसकी ज़िंदगी में नजात आई और उसने गलत तरीके से मेहनत की, पैसा कमाया, मेहनत वो भी करता था, लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उनके घर गए, नजात उसकी ज़िंदगी में आई, तो लूका की इंजील में लिखा है कि उसने अपने पैसे को जो गलत तरीके से कमाया था वापस करना शुरू कर दिया, लोगों को वापस किया। और सब लोग हैरान हैं, खुश हो रहे हैं और सब पूछते हैं क्या बात हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर बताते हैं कि आज इस घर में नजात आई। सो मेहनत के साथ अगर नजात है तो फिर बरकत है, फिर हम गलत पैसा कमाने की ज़रूरत भी नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद का खौफ हमारी ज़िंदगी में आएगा। और एक और पुराने अहदनामे से मैं स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप दानियल को मुतालिक देखें, दानियल असीरी में पैदा हुआ, कैद में, नबुकतनज़र के दौर में जब लोगों को असीर करके लिया गया तो वो उस असीरी में था। तो वो हम देखते हैं उस असीरी में, उसी कैद में वो बड़ा हुआ, लेकिन वो मेहनती था। और जब उसकी मेहनत, जो शख्स मेहनती है वो मेरा ये ईमान है कि उसको जॉब ज़रूर मिलती है, चाहे हालात कैसे भी हों। जो शख्स मेहनती है और दयानतदार है, खुदा उसके लिए जॉब का इंतज़ाम ज़रूर करता है। दानियल के मुतालिक लिखा है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करता रहा और लिखा है कि वो दिन में 3 दफ़ा खुदा को सजदा किया करता था, दुआ किया करता। अगर आप सोचें, कई दफ़ा हम छोटी सी जॉब के लिए सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं, तो एक प्राइम मिनिस्टर के पास क्या टाइम था, वो एक पब्लिक सर्वेंट था। उसके मैं यूँ समझता हूँ उसके पास तो हर वक्त लोग खड़े होते होंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई दफ़ा काम हमें खुदा से दूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसे खुदा के लोगों की मिसालों को देखना है, ऐसे लोगों को देखना है जो अपने मसरूफ़ वक्त में भी अपना हिस्सा खुदा के लिए निकालते रहें और खुदा उन्हें सर बुलंद करता रहा। इसलिए कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, मेहनत से हमें घबराना नहीं, क्योंकि हर तरह की जो मेहनत है, जो कुछ आप करेंगे खुदा बरकत देगा। और दूसरी बात आज हमने सीखी कि अपनी मेहनत में यीशु मसीह को शामिल करना है, अपने सारे प्लान्स खुदा के हजूर रख देने हैं, फिर उनमें कामयाबी आएगी। जब यीशु के लहू की मोहर प्लान्स के ऊपर लग जाएगी, जब आप अपना रेज़्यूमे, अपने प्लान्स उसके ऊपर सामने रखेंगे, उसे ये नहीं बताएंगे खुदावंद ये तू कर, बल्कि उससे पूछेंगे खुदावंद ये मेरा प्लान है, क्या तेरी मर्ज़ी है, तू मुझे इजाज़त दे। और फिर हम देखेंगे कि खुदावंद किस तरह से बरकत देगा। आज के इस कलाम को सुनते हुए अपनी ज़िंदगियों को रिव्यू करें। अगर आप मेहनती नहीं तो आप मेहनत करें, लेकिन ये याद रखें कि आप मेहनत करेंगे, बरकत मिलेगी, लेकिन उस बरकत को बढ़ाने वाला खुदा है और उस बरकत में खुशी को लाने वाला खुदा है। अगर खुदा आपकी मेहनत में शामिल नहीं तो पैसा तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। खुशी यीशु के साथ मिलेगी,
क्योंकि आदमी सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जवान को गवा दे तो उसने क्या हासिल किया। और आखिर में कुलुसियों के ख़त उसके तीसरे बाब में चंद एक आयतें मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें, क्योंकि काम के वसीला से हमें अपने नाम को जलाल नहीं देना। हमें ये नहीं करना कि मेरी मेहनत के वसीला से मैंने सब कुछ हासिल किया है, मैंने ये किया, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आजकल जमाना ये भी एक बहुत ट्रेंड है, अपने ख़ानदान को, अपने आप को ग्लोरीफाई करना। मैंने ये किया, मेरी वजह से, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कन्विंस कर सकता हूँ। आप देखिए कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, कुलुसियों उसका तीसरा बाब। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। कलाम मुक़द्दस में कलाम या काम, जो कुछ हम बोलते हैं या काम करते हैं, किसके नाम से आपने शुरू करना है? यीशु मसीह। आपने दिन का आगाज़ यीशु के नाम से करना है। आपने अपने काम में जाने से पहले यीशु का नाम लेना है और कहना है यीशु सारी ब्लेसिंग्स आज मैं मांगता हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले आपने यीशु का नाम लेना है और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद आपको बरकत देगा। और फिर 22वीं आयत भी पढ़ दीजिए। ए नौकरो, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और ये काम के लिए ख़ास आयत दी गई है कि इस दुनिया में हम काम मुकर्रर किया गया ताकि हम एक दूसरे की ताबेदारी सीख सकें। तो ये बताया गया है नौकरों, चाहे हम क्लर्क हैं, हम सुपरिटेंडेंट हैं, हमारा डेजिग्नेशन कोई भी है, लेकिन हमारे ऊपर कोई ना कोई है, तो वहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अपने सुपरवाइजर्स के, अपने मैनेजर्स के ताबे रहो, उसकी ताबेदारी करो। हमें दिखावे के लिए काम नहीं करना। कुछ लोग अपने टाइम को पास करते हैं, दिखावे के लिए काम नहीं करना, बल्कि क्या काम करना है? जो काम करना है जी से करना है। काम कुछ भी हो, दिल लगाकर मोहब्बत से करना है। जब आप अपने काम को मोहब्बत से करेंगे, खुशी से करेंगे, तो आपके काम में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। फिर खुदा आपके साथ शामिल होगा। आप किसी भी काम को हाथ लगाएंगे, आप उस कंपनी के लिए, उस फैक्ट्री के लिए, उस जगह जहाँ पर भी आप हैं, बरकत का सबब बन जाएंगे और लोग आपके हाथ में बरकत देखेंगे और वो कहेंगे कि इस शख्स की वजह से हमारे घर में, हमारी कंपनी में बरकत आई, क्योंकि आप जी से काम करते हैं और जो मेहनत आप करते हैं उसका सिला खुदा ज़रूर आपको लौटाएगा। किसी मेहनत किसी तरह से ज़ाया नहीं होगी, खुदा ज़रूर लौटाएगा। लेकिन आपको नूर बनकर चमकना है। आप मसीही हैं, आपको नूर बनकर चमकना है। अगर आपने मसीह का पहले तजर्बा नहीं किया और आज आप ये प्रोग्राम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, क्योंकि जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में पैदा करेगा और आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन, आपके सारे प्लान्स इफ़ेक्टिव होना शुरू हो गए। आपकी ज़िंदगी में आपको मकसद मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, आपकी मेहनत में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप इन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है। और अगर आपने कबूल किया है लेकिन आप उससे दूर हो गए हैं, तो आज इकरार करना है कि यीशु, मैं दिल लगाकर काम करूंगा, मैं जहां पर भी जाता हूं मैं वफादारी और दयानतदारी से काम करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा काम की, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं तेरा हिस्सा तुझे लौटाऊंगा। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से दानियल की मानंद खुदावंद आपको सर बुलंद करेगा, यूसुफ की मानंद खुदावंद आपको सर बुलंद करेगा। यूसुफ के मुतालिक लिखा है, वो जिस काम को हाथ लगाता खुदावंद उसे बरकत बढ़ाता जाता। आपके हाथों में बरकत आ जाएगी, आपकी कंपनी आपके वसीला से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपने पहले इस मौजज़े को तजर्बा नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आइए हमारे साथ दुआ में झुकें और आप मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज आपके दुआ करने के वसीला से आपके घर में बरकत आ जाएगी। मेहनत से घबराना नहीं, क्योंकि मेहनत खुदा के नाम को जलाल देती है और मेहनत से खुदावंद हमें बरकत देता है। लेट्स प्रे टुगेदर।
खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू ज़िंदा खुदा है और आज तूने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया कि तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को आज अपनी ज़िंदगी के लिए देख सकें। देखने वाले सब अजीज़ों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो अपने वक्त को निकालते हैं ताकि तेरी ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें। खुदावंद इन देखने वाले सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और जो भी इनके काम रुके हैं, जिस किसी दरख्वास्त को ये अपने दिल में रखे हुए हैं, हम सब मिलकर इनके लिए दुआए खैर और बरकत को मांगते हैं और दुआ करते हैं कि यीशु के नाम से इनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएं। यीशु के नाम से इनके रुके हुए काम जारी हों। यीशु के नाम से इनकी सारी बीमारी और तकलीफ़ जाती रहे और खुदावन तू हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने तेरे कलाम को खुदावन सुना है और चाहते हैं कि उस पर अमल करें, तो उनके साथ भी उनको कुव्वत और तौफीक दे कि वो दिलो जान से, रूह और सच्चाई के साथ तेरे साथ चलें और अपने काम से जी ना चुराएं बल्कि पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें, ताकि खुदावन तो अपने हाथ को बढ़ाए और उनको बरकत दे। इन सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और ईमान रखते हैं कि खुदावन ये हफ्ता इन सब के लिए ढेरों खुशियों को और बरकत को लेकर आएगा। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, एक दफ़ा फिर आपके नहायत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए, इनकरेजमेंट के लिए। और एक दफ़ा आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़रूर लगातार इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में और फाइनेंसेस के साथ सपोर्ट कीजिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। हमारे दिलों में बहुत सारे मंसूबे हैं अपने ख़ानदानों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आइए अपने उन मंसूबों में खुदा की बादशाहत का मंसूबा भी शामिल करें कि हम खुदा की बादशाहत में हिस्सा लेंगे और हम खुदा के काम के लिए भी मेहनत करेंगे। एक दिन खुदा के काम के लिए मेहनत करें और आप प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को सपोर्ट करें ताकि ये प्रोग्राम इसी तौर पर ऑन एयर रहे और इसके वसीला से लोग बरकत पाते रहें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।